चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही अनोखे शहर की, जिसका नाम है डुंगला। अब ये नाम सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन इसकी कहानी में विद्रोह और आस्था दोनों की गूंज सुनाई देती है। 1 मिनट के लिए सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा शहर हर साल 8 दिनों के लिए एकदम बंद हो जाता है। मतलब कोई दुकान नहीं खुलती, कोई बिजनेस नहीं होता, सब कुछ ठप। आखिर ऐसा क्यों होता है? बस यही सवाल हमें डुंगला की इस गजब की कहानी की तरफ खींच कर ले जाता है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। डुंगला ये शहर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। और हाँ, पहली नज़र में देखने पर ये मेवाड़ इलाके के किसी भी आम शहर जैसा ही लगेगा, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, एक पहचान जो इतिहास और परंपरा के धागों से बुनी हुई है। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास को खंगालना होगा। डुंगला की जड़ों में विद्रोह की एक आवाज छिपी हुई है, एक ऐसी आवाज जो हमें सीधे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ले जाती है। साल था 1857। सोचिए, पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति की आग भड़की हुई थी, और उस वक्त डुंगला जैसा एक छोटा सा शहर भी इस आग से दूर नहीं था। ये सिर्फ एक साल या एक तारीख नहीं है, ये इस शहर के डीएनए का, इसके कैरेक्टर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यहाँ का इतिहास कोई सूखी किताबी कहानी नहीं है, ये तो लोगों से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर रुंगाराम किसान जैसे आम लोगों के घरों का जिक्र मिलता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ के आम लोग भी उस बड़े विद्रोह का हिस्सा थे। मतलब ये उस वक्त की जो कलेक्टिव स्पिरिट थी, उसे दिखाता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के दौर में आते हैं, क्योंकि यहीं पर डुंगला की एक बिल्कुल अलग पहचान सामने आती है। और वो पहचान है अटूट आस्था और गजब के अनुशासन की। पिछले 55 सालों से, जी हाँ, सिर्फ 55 सालों से यहाँ एक ऐसी परंपरा चल रही है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है जो इसे और भी खास बना देती है, और इसी परंपरा ने पूरे समुदाय को एक मजबूत धागे में बांध रखा है। तो ये परंपरा जुड़ी है पर्युषण पर्व से। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये जैन समुदाय का एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। इसका मेन फोकस होता है आत्मशुद्धि, मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन और आध्यात्मिक चिंतन पर। और होता ये है कि जैसे ही पर्युषण पर्व आता है, पूरा समुदाय एक साथ मिलकर एक फैसला लेता है, और उस फैसले के बाद पूरे 8 दिनों के लिए शहर का हर एक बिजनेस, हर एक दुकान, सब बंद हो जाता है, और सभी लोग अपना पूरा समय आध्यात्मिक साधना में लगाते हैं। मतलब ये एक कमाल का कलेक्टिव डिसिप्लिन है ना? और इस परंपरा की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत वो ये है कि कोविड-19 महामारी के उस मुश्किल दौर में भी ये परंपरा नहीं टूटी। सोचिए, जब पूरी दुनिया थमसी गई थी, तब भी डुंगला के लोगों ने अपनी आस्था और अनुशासन की इस परंपरा को जिंदा रखा। तो अब हमारे सामने डुंगला की 2 तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है बगावत का इतिहास और दूसरी तरफ है आस्था का अनुशासन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं, या फिर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? देखिए, एक तरफ है 1857 का वो ऐतिहासिक जोश, जब पूरे समुदाय ने एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकता दिखाई, और दूसरी तरफ 55 साल से चली आ रही ये धार्मिक अनुशासन की परंपरा, जहां वही समुदाय अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए एक साथ आता है। ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों के डीएनए में, इनकी जड़ में एक ही चीज है, और वो है जबरदस्त सामुदायिक एकता और पक्का विश्वास। अच्छा, डुंगला के इस अनोखे कैरेक्टर को और बेहतर समझने के लिए चलिए जरा कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये समुदाय आखिर है कितना बड़ा। तो 2011 की जनगणना को देखें तो डुंगला तहसील की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, और यहाँ का सेक्स रेशो था 983, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई काफी अच्छा माना जाएगा। तो इन आंकड़ों से हमें उस समुदाय के स्केल का एक अंदाजा मिलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि डुंगला सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक सिंबल है ऐतिहासिक सक्रियता का, अटूट सामुदायिक एकता का और गहरे आध्यात्मिक अनुशासन का। ये मेवाड़ इलाके का एक ऐसा कल्चरल हब है जो हमें ये सिखाता है कि कोई भी समुदाय अपने इतिहास और अपनी आस्था, इन दोनों से मिलके ही बनता है।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी समुदाय की असली ताकत आखिर किस में होती है? बाहरी ताकतों से लड़ने के जज्बे में, या अपने अंदर के अनुशासन और विश्वास को बनाए रखने की शक्ति में? डुंगला की कहानी तो यही इशारा करती है कि शायद असली ताकत इन दोनों के मिलने में ही है।